जान देने की रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की नए वीरान हो तुम सजाते आपको जैसे करनी है। राह कुर्बानियों की नए वीरान हो तुम सजाते ही नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। दो अपने खूह से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे। जो हमारी पोएम है, इनके जो शायर हैं उनका मैंने जैसे कल बताया था ना, कैफी आजमी। क्या नाम है उनका? कैफी आजमी। और उन्होंने फिल्मों में बहुत सारे गीत उनके फिल्मों में दिए हैं। यह जो है कर चले हम फिदा, जो हमारा इसका नाम है, ये कौन सी फिल्म का है? 1962 में। 1962 में हकीकत फिल्म बनी थी, उस फिल्म में डाला गया था। ठीक है, और वो फिल्म बनी थी भारत और पाकिस्तान के युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर। ठीक है, उस पर बनी थी हकीकत फिल्म 1962 में। ये वाला जो गीत था उनका उसमें डाला गया था। अब हम पढ़ेंगे, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। तो क्या कह रहे हैं शायर जो हैं, क्या कह रहे हैं कि जिंदा रहने के, देश जो फौजी है वो बता रहे हैं कि हमें जो है जिंदा रहने के तो बहुत मौके मिलेंगे, सभी जिंदा रहते हैं, लेकिन देश पर अपनी जान न्यौछावर करने का मौका और अवसर किन्हें, कुछ ही लोगों को मिलता है। गौरवशाली होंगे जिन्हें वो अवसर मिलता है। ये अवसर रोज रोज नहीं आते, बड़े सौभाग्य से अवसर मिलते हैं जिन्हें देश की भूमि अपने पर न्यौछावर होने के लिए जिनका चुनाव करती है। तो ऐसे मौके हाथ से नहीं जाने देने चाहिए। कैसे मौके? हाँ, कि जिन फौजियों को देश पर अपनी जान न्यौछावर करने का मौका अवसर मिला है। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देखो हुस्न क्या है? रूप। हुस्न क्या होता है? हुस्न क्या? रूप है ना, सौंदर्य, ब्यूटी। ठीक है, और इश्क प्रेम। हाँ, प्रेम, मोहब्बत है ना। लेकिन इश्क और हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेमपूर्ण व्यवहार और ऐसा हुस्न, ऐसा रूप, सौंदर्य, जवानी बेकार है, व्यर्थ है, जो देश के काम नहीं आती, जो देश के काम नहीं आती। ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत और ऐसी जवानी, ऐसी उम्र, ऐसा जीवन, कहने का तात्पर्य है कि ऐसा जीवन जो देश के काम नहीं आ सका वो क्या है? व्यर्थ है। वो जिया या ना जिया दोनों समान है, एक समान है। तो जो जवानी देश के काम में आ गई, जिसने अपना खून देश के लिए बहा दिया, वो उसका जीवन
और किससे करना है इश्क? देश से। जो फौजी है उन्हें इश्क है किससे है? देश से। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और जो फौजी हैं उन्हें प्रेम किससे है? इश्क किससे है? अपने देश की भूमि से, अपने देश से, है ना। और इश्क है तो वो उन्हें कैसी लग रही है? दुल्हन की तरह। कैसी लग रही है? दुल्हन की तरह। तो धरती कैसी है? दुल्हन की तरह है, जिसके गौरव को, जिसके सम्मान को हर हालत में हमें बचाना है ना। भाई स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो क्या है? गौरव होती है कहीं का भी, जिस देश की है, घर की है ना, तो उनका सम्मान होती है। तो ऐसे हमारी भारत माता क्या है? वो धरती क्या है? दुल्हन की तरह है, जिसके मान सम्मान और गौरव के लिए हमें अपना खून भी बहाना पड़ेगा, तो हम सहर्ष बहा देंगे। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। अब जो फौजी हैं, जो देशभक्त हैं, जिन्हें लग रहा है कि हमारी मृत्यु जो है निकट है, हमने पहली पंक्ति में पढ़ा था कि उनकी सांसें रुकने लगी हैं और नाड़ी, उनकी जो नब्ज है वो जमने लगी है, यानी उनकी गति धीरे हो गई है, मृत्यु उनके सामने खड़ी है। तो वो क्या कह रहे हैं? वो संदेश दे रहे हैं कि राह कुर्बानियों की, जो कुर्बानी हमने दी है, ये आखिरी कुर्बानी ना हो। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो। वीरान मतलब सुनसान ना हो जाए। जो रास्ता हमने बनाया है कुर्बानियों का, ये सुनसान ना हो जाए। इस पर ऐसे ही चलते रहना, जब कभी भी शत्रु हमारी तरफ आंख उठाकर देखे, है ना। तो ये वीरान नहीं होने चाहिए कि कोई शत्रु आए तो उसे ये रास्ते वीरान मिले, नहीं। जो कुर्बानियां हम दे रहे हैं, इसी तरह से जब भी हम पर कोई आंख उठाए तो ऐसी कुर्बानियों के रास्ते आप सजाए रखना, ठीक है। तुम सजाते ही रहना नए काफिले। तो काफिले यानी समूह, और समूह कैसा? देशभक्तों का, देश पर मर मिटने वालों का समूह जो है, जो उनकी भीड़ है, वो क्या है? हमेशा राह में खड़ी नहीं होनी चाहिए शत्रुओं के, जो हमारी तरफ बढ़े, जो हमारी तरफ आंख उठाकर देखना चाह रहे हैं, ठीक है। देखो इन पर मिलती जुलती लाइन है। हमने लौटाए सिकंदर, सिर झुकाए मात खाए, हमसे वो उलझेगा जिसका मन धरा से भर चुका है ना। सेम जो लाइन से दोनों मिलती जुलती है। हमने लौटाए सिकंदर, यानी हमसे जो टकराया है, हमने क्या कर दिया? उसे लौटा दिया। और हमसे वो उलझेगा जिसका मन धरा से भर गया है, यानी कि जिसकी मृत्यु उसे बुला रही है, हमसे वो लड़ाई झगड़ा मोल लेगा। तो यही पंक्तियां इसमें बताई गई थी। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। फतेह यानी फतेह जीत, है ना। बहुत आसान है, फतेह है जीत। और ये लिखवाए इसलिए जा रहे हैं, कई बार क्या है, पैराग्राफ में से इस तरह के प्रश्नों के शब्दार्थ पूछ लिए जा रहे हैं, है ना। और आपको है तो ये आसान, लेकिन आपको कई बार अगर आपने लिखे नहीं है, ध्यान नहीं दिया, तो उसका, क्योंकि आपके पास जो पेपर है, मोस्टली पेपर में क्या है, उसकी समय का, आपको समय बहुत अच्छे से समय का ध्यान रखना है, ठीक है। तो फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, तो जीत का जश्न, ये जो तुम लड़ रहे हो, जो तुम इस समय युद्ध भूमि में हो, उसके बाद क्या है? जीत। डर के आगे जीत। तो इसके बाद ही तुम्हारी निश्चित जीत जो है तुम्हारी, वो निश्चित हो जाएगी। है, हाँ हो जाएगी। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, और युद्ध भूमि में क्या है? जो जीवन है वो मृत्यु उनके निकट आ गई है, वो मरने वाले हैं। उन्होंने देश पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है, तो वो क्या कर रहे हैं? मौत उन्हें नहीं ले जा रही है, वो मौत को गले लगा रहे हैं। उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का त्याग देश के लिए किया, हाँ कर दिया। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सर पर कफन बांधना, हाँ, सर पर कफन बांधना मतलब मौत के साथ खेलना, मौत को गले लगाना। तो ये मानकर चलो कि अपने सर पर कफन बांधकर हम आए हैं, लेकिन शत्रुओं को हम हराकर और भगाकर ही छोड़ेंगे। तो अपने सरों पर अपने क्या बांध दो? कफन बांधकर युद्ध भूमि में आकर हमेशा अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहो। अब है खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। अब देखो जो शायर ने कैफी आदमी बता रहे हैं कि खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर।
जो देश के भक्त हैं, जो देशभक्त हैं, वो कह रहे हैं कि अपने खून से इस जमीन पर क्या खींच दो, लकीर। वो लकीर कैसी है, जैसी, हाँ, खून, अपने खून से, अपने खून से। और वो किस तरह से काम करेगी, जैसे लक्ष्मण ने सीता की मर्यादा बचाने के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी और उसे उनके शत्रु यानी रावण उसे पार करने की हिम्मत नहीं कर पाया था। तो तुम्हारे खून में भी वो शक्ति होनी चाहिए, यानी जो उस रेखा को तुम्हारे देश की तरफ आंख उठाकर देखे, उसे तुम खून बहाकर भी उसे जो क्या करोगे, मार गिराओगे, उसे आगे बढ़ने नहीं दोगे। तो ऐसी लक्ष्मण रेखा जो खून से खींची हुई, खून से किसी भी लक्ष्मण रेखा का मतलब है कि जो भी इस रेखा से अंदर हमारी तरफ आने की कोशिश करेगा गलत इरादों से, उसे हम खून बहाकर भी देश की रक्षा के लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। इस तरफ आने पाए ना रावण कोई, हमारे खून की जो रेखा है उसे पार करके कोई रावण, रावण यानी बुराइयों का प्रतीक है ना, जो बुराइयों से भरे हुए लोग हैं, जो गलत इरादे करके हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, वो इस लकीर को पार करने की हिम्मत ना जुटा सके। तोड़ दो हाथ, अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। और जो हाथ तुम्हारी तरफ उठे तो क्या कर दो, हाँ, यह जो संदेश है, यह देशभक्त अपने देश के लोगों को दे रहा है, अपने साथियों को दे रहा है, जो बाकी के साथी हैं, कि जो भी कोई अब हमारे पीछे कोई तुम पर हाथ उठाए, या तुम तो क्या करो, हाथ, देश पर उठने वाला हाथ, देश पर उठने वाली आंखों को तोड़ दो और वहीं पर उसे खत्म कर दो। छू ना पाए सीता का दामन कोई, जिससे कि वह हमारी भारत माता के आत्मसम्मान तक, उनके सम्मान तक ना पहुंच पाए। उनके उठने, भारत माता के सम्मान तक पहुंचने वाले हाथ जो उसे नष्ट करना चाहते हैं, उन हाथों को तोड़ दो, नष्ट कर दो, है ना। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और अपने अंदर भी देखो, राम भी तुम ही हो और लक्ष्मण भी तुम ही हो, यानी तुम ही रक्षा करने वाले हो। तुम्हारे अंदर राम और लक्ष्मण की दोनों की विशेषताएं, शक्तियां, यानी तुम्हें शील भी है ना, लेकिन सामने वाले शत्रु को परखने और उसको मुंह तोड़ जवाब देने का साहस भी तुम रखते हो। तो अपनी शक्तियों को पहचानो और मुंह तोड़ जवाब दो, जो हमारी तरफ आंख और हाथ गलत इरादों से उठते हैं। तो अपनी शक्तियों को पहचान कर उनके इरादों को बदल दो। और अब जो है हमारे बाद तुम्हारे हवाले, हम अपना देश जो है तुम्हारे हवाले सौंप कर जा रहे हैं, ठीक है। इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है क्या? इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? ये प्रश्न आपका 2012, 2017, 2016 3 ईयर में लगातार है, ठीक है। तो क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से पूछने का क्या तात्पर्य है? ये दोनों आपको याद भी करने का, लिख कर लाने का। बताइए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हाँ है, अभी जो मैंने बताया 1962 में भारत और जो युद्ध हुआ था उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनी हुई फिल्म, हिंदी फिल्म ऐसे लिखना, उस पर बनी ऐतिहासिक हिंदी फिल्म हकीकत में यह जो है गीत के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ये वाला गीत इस फिल्म में था। और इसके जो लेखक कवि हैं वो क्या नाम है उनका, शायद कैफी आजमी, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे गीत उनके फिल्मों में प्रयोग किए गए हैं। अब उन्होंने इस कविता में, इस पाठ में संदेश दिया है कि हमें देश पर जान की बाजी लगाने से चूकना नहीं चाहिए और अपने देश पर मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, और जो देश पर कुर्बान हो रहे हैं उनका सम्मान करना चाहिए, ठीक है। सेकंड है, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? भारत माता के गौरव का, हमारे देश के सम्मान का और गौरव का, क्योंकि हिमालय भारत की सबसे ऊंची चोटी है और भारत का मस्तक है ना। और मस्तक क्या होता है? हमारा सम्मान और गौरव का प्रतीक होता है ना। आप देखते होंगे पगड़ी उतार कर रखना, है ना, कई फिल्म्स में आपने देखा होगा, हाँ। तो वो क्यों? क्योंकि वो जो हमारा मस्तक है वो हमारा
गौरव, सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते